आज रजी देखो, चैप्टर अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म था ऑलमोस्ट। तो आपा ने क्या करना है, आज आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भाई कॉपी पेन अपना पास में रख लीजिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। कहता, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि जब एन की वैल्यू 1 है, फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन इज एक्स जूल, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, और बस बताइए। for an electron in n equal to 2 state for beryllium 2 positive ion in joule is, ये बताना है। बताइए। अब वो आपको क्या कह रहा है, कहता एनर्जी की वैल्यू दे रखी है आपको। एनर्जी की वैल्यू क्या है हीलियम पॉजिटिव के लिए, एक्स जूल दे रखी है पहले स्टेट के अंदर। दूसरी स्टेट के अंदर एन इक्वल टू 2 के अंदर बेरिलियम 2 की एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं मेरे को? हाँ जी, बता सकते हैं भाई। देखो, इसका ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला ये भी था। एनर्जी का फॉर्मूला पर ये पढ़ा था, -1312 जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र किलो जॉल पर मोल, ये पढ़ा था। पढ़ा था भी फॉर्मूला ये वाला। यस। अब उसने जाउल के अंदर कहा है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये भी होता है ई एन का -RH, आर एच होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र जाउल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हीलियम पॉजिटिव के लिए, हीलियम पॉजिटिव के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, एन की वैल्यू 1 है। तो ई एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसके लिए एक्स दे रखी है, -RH, जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो आर एच की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी, जो हमारे पास आएगी एनर्जी, -x जाऊंगा, या -x हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। तो x इक्वल टू RH 4, आर एच की वैल्यू कितनी आएगी, x/4 आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे केस के लिए बेरिलियम 2 पॉजिटिव के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड होगा 4, और एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो अगेन लगाओ ई एन का फॉर्मूला, -RH जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र, फॉर्मूला लगेगा, -RH की वैल्यू कितनी आएगी, x/4, यहां से पुट करो, जेड की वैल्यू 4 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो -x/4 इंटू 16/4, ये सब कुछ कट जाएगा, कितना आएगा, -x जूल आ जाएगा एनर्जी। तो इसका मतलब आंसर कितना आया, -x जूल आ गया। क्लियर? बोलो क्लियर। ए की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की है। अब ये क्वेश्चन हो गया, इससे अगला क्वेश्चन देखिए। कितना, क्या हो गया, बैक सर। प्रणय क्या हो गया, प्रणय कुछ कहा आपने? चलो, यहाँ देखो, इप्सिता लेट हो गए, अभी आए हो? यस सर, वो लैपटॉप से ज्वाइन करी थी लेकिन हुआ नहीं, फिर मोबाइल से ही कर लिया। ठीक है। देखो भी, एक टेबल दे रखा है, क्वांटम नंबर दे रखा है ML, B दे रखा है MS, C दे रखा है L, D दे रखा है N। मैच करना है आपने, कर दीजिए। पहला शेप ऑफ ऑर्बिटल लिखा है, दूसरा साइज ऑफ ऑर्बिटल लिखा है, ओरिएंटेशन लिखा है यहाँ पर, और चौथा लिखा है ओरिएंटेशन ऑफ, हाँ जी बताइए, किसको किसके साथ मैच करेंगे?
देखो भाई, हमारे पास एन, एन जो होता है, एन होता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, बताइए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? शेल का हम्म। साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, बिल्कुल। शेल के बारे में बताता है ना, शेल के अंदर कौन क्या होगा, सब कुछ वो बताएगा। उसके बाद हमारे पास एल, एल क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल एस है, पी है, डी एफ है, ये बताता था। एम एल, एम एल क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल कौन सा है? -2 वाला है, -1 वाला है, 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, 2 है। एम एस क्या बताता है? स्पिन के बारे में बताता है। तो ये आपका मैच हो गया। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? बताइए, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पेपर्स के अंदर बहुत आता है, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछ रहा है। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछ रहा है। ए है, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 3, एम एल की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, और एम एस की वैल्यू -12। बी ऑप्शन दे रखी है, एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 2, एम एल की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, और एम एस की वैल्यू +12। सी, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2, एम एल की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, एम एस की वैल्यू -12। डी आपके पास दे रखा है, एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 3, एम एल की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, एम एस की वैल्यू +12। हाँ जी, रुके 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 रुके, यहाँ ये दे रखा है -2। बताइए। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। ये ऑप्शन सेकेंड आया, ऑप्शन। ठीक है। मैंने ये गलती कर दी, मैं क्या कहते, एरर था, मैं अपने आप लिखने लग गया, ऑप्शन देखी नहीं मैंने। तो उसने बी वाली ऑप्शन के अंदर 0 स्किप किया हुआ था, ठीक है। तो मैं सीधे ही बनाने लग गया, मैंने आंसर सारे ही लिख दिए थे, ठीक है। तो बी वाला है, बी वाले के अंदर बस ये ध्यान रखो, उसने ना ऑप्शन के अंदर 0 स्किप किया हुआ है। तो बाकी सारा वो सही है, से बी वाले में भी सब कुछ सही है, बस 0 नहीं डाला हुआ उसने, ठीक है। क्लियर। उसके बाद आ जाओ। क्या था आपको, मैच द फॉलोइंग है, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 0 है। फर्स्ट 2s, सेकंड 3s, थर्ड 2p, फोर्थ 3d। मैच करना बहुत आसान है। तो फर्स्ट का 2p। फर्स्ट का 2p, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, 2p, हाँ जी ठीक है। सेकेंड का 3d। 3d, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। थर्ड का 3s। थर्ड का तो 3 yes, yes। और डी फोर्थ का का 2। 2s। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट of the helium positive ion is 10.5 105.8 picometer. What is the radius of third Bohr orbit of lithium 2 positive ion? करोगे ट्राई? करेंगे ट्राई भाई। ये बता दूं, जो आर एन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/z के। तो आपको क्या दे रखा है? हीलियम का रेडियस दे रखा है कितना? 105.8 पिकोमीटर। रेडियस निकालना है थर्ड बोहर, एन के लिए यहाँ पे 2 थी। आपने निकालना लिथियम 2 पॉजिटिव का रेडियस, जब आपके पास एन की वैल्यू कितनी होगी? 3।
158.2 पिकोमीटर. 158 2 पिकोमीटर. ठीक है, 0.7 आएगा, वैसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी एरर है, 0.7 बनेगा। यस सर. चलो यहाँ देखो वन क्या पॉइंट आर्मस्ट्रॉन्ग. क्या करना है हमारे पास। नहीं, आंगस्ट्रॉम में क्यों निकालना है, पिकोमीटर में ही रहने दो ना अपने। वो कौन से 0.529 तो पुट ही नहीं किया ना। ठीक है, जो रेडियस कांस्टेंट है वो नहीं यूज करें यहाँ पर। आर एच ई पॉजिटिव किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड किसका, हीलियम पॉजिटिव का। फिर आर एल आई टू पॉजिटिव किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड लिथियम टू पॉजिटिव के। तो आर एच ई पॉजिटिव बाई आर एल आई टू पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। हीलियम वाले का एन कितना है, 2 का स्क्वायर, जेड कितना है 2। लिथियम वाले का एन की वैल्यू है 3, नीचे 3 का स्क्वायर, कट गया, उल्टा लिख दिया मैंने, एन स्क्वायर अपॉन जेड आएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 3, कट गया। तो ये बनेगा हमारे पास 2/3। हीलियम वाले का कितना है, 105.8 डिवाइड बाय आर एल आई टू पॉजिटिव 2/3, इधर जाएगा, क्या बनेगा, आर एल आई टू पॉजिटिव की वैल्यू 105.8 इंटू 3/2 बनेगा 158.7। क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर भाई? इसमें कोई डाउट? निशिता, अनंतिका, अनिका, भूमिक, यस सर. नवदीप, प्राण्या, लवन्या, क्लियर है? अंकिता क्लियर है? आ जाओ। नेक्स्ट देखो भी, 4D 5P 5F 6P orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is हाँ जी, इनको आपने डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, बताइए कैसे करेंगे जल्दी से। देखो, 5F, हम्म 6P, हम्म 5P, 4D. 5P 4D, देखो सिंपल सी बात है, 4D 5P 5F 6P ये दे रखे हैं। N+L रूल करवाया था, इसकी N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 2, इसकी N की वैल्यू 5, L की वैल्यू 1, इसकी N की वैल्यू 5, L की वैल्यू 3, N की वैल्यू 6, L की वैल्यू 1। ये 6 बना, ये 6 बना, 5+3 8 बना, ये 7 बना। जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, 5F की, देन किसकी, 6P की, देन 4D और 5P में से किसका एन ज्यादा है, 5P का, तो उसके बाद 5P आएगा, देन 4D आएगा। समझे? बताइए क्या ये बात क्लियर है? यस सर. क्लियर? चले भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? कहते हैं इनमें से कौन सी ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर विजिबल रीजन में लाई करती है। पहली ऑप्शन ब्रैकेट सीरीज,
बी ऑप्शन लाइमन सीरीज, सी ऑप्शन बाल्मर सीरीज, डी ऑप्शन पास्कल सीरीज। तो बाल्मर। बताइए। सब बालमर। बाल देखो, आपको करवाया था जो लाइमन होती है वो यूवी रीजन के अंदर होती है ना। फिर जो बाल्मर होती है वो विजिबल के अंदर होती है। उसके बाद वाली सारी किसमें होती है, ब्रैकेट, फंड, पास्कन, वो सारी आईआर में होती है। ठीक है, उसने विजिबल पूछा ना तो बाल्मर आ जाएगा आंसर। क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? Yes. उसके बाद में एक एक फॉर्मूला रह गया था। पेपर में ना आपको नोट्स पूछ लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोट्स। नोट्स का मतलब होता है पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये होती है नोड। ये एक लोब ऊपर बनाई, एक नीचे बनाई। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, जहां पर एक कट है, इसे कहते हैं नोड। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन नेसी ऊपर है या इलेक्ट्रॉन नेसी नीचे है। जहां पर कट आ रहा है ना वहां इलेक्ट्रॉन नेसी नहीं है, उसे नोड कहा जाता है। नोड का मतलब वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो ठीक है, अब पेपर में ना दो तरीके की नोट्स होती है, कई बार पूछ लेते हैं। एंगुलर नोट बताइए और हमारे पास दूसरी वाली रेडियल नोट बताइए। देखिए, स्फेरिकल यहां पर गए, रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। और हमारे पास प्लेनर और एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला होता है l। ठीक है, तो सिंपल सी बात। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। कैलकुलेट द रेडियल एंड एंगुलर नोट्स फॉर 4f। 4f के लिए रेडियल और एंगुलर नोट्स निकालिए। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया। अभी क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे, 4f दिया है। 4f का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 4। f के लिए l की वैल्यू कितनी है, 3, है ना। तो एंगुलर नोड तो l के बराबर है। एंगुलर नोड तो l के बराबर है, यानी कि कितनी होगी, 3। रेडियल नोड किसके इक्वल है, n-l-1 के। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, -1 कितनी आ गई, 0। समझे? क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। चलें? अंकिता, आप पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ जी सर। पूछते जाना भाई, ठीक है। ओके सर। आपने देखे पिछले लेक्चर कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर के, अर्पण आपने भी देखे कोई? यस सर। कितने देख लिए? 7 सर। 7 देख लिए, ठीक है। यस सर। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली wavelength of an electron in the second Bohr orbit is, बताओ भाई। बोहर रेडियस दे रखा है 52.9 पिकोमीटर। करोगे ट्राई? कैसे करेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की सेकंड बोहर ऑर्बिट के अंदर। थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ना है। रिदम, स्क्रीन की तरफ देखो, क्वेश्चन करना है।
करो करो, शाबाश। एक फॉर्मूला किया था, mvr = nh/2 पाई। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था λ = h/mv। यहाँ देखो, v इधर भेज दो, 2 पाई r ऊपर आ गया, nh/mv आ गया। ये सारी टर्म को नीचे भेज दिया। h/mv क्या है? लैम्डा, 2 पाई r। लैम्डा किसके इक्वल है? n/2 पाई r के। अब n तो कितना है? सेकंड ऑर्बिट है, n की वैल्यू तो 2 है। r क्या है? r n का फॉर्मूला है, r हमारे पास a0 n²/z। सेकंड ऑर्बिट के लिए a0 की वैल्यू 52.9, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू 1। तो r2 की वैल्यू कितनी है? 52.9 इंटू 4। तो r की वैल्यू यहाँ पुट करो, n2 था, 2 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 52.9 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका वेवलेंथ आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा? कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला डेवलप किया है। बोलो, क्लियर है? Yes. चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स can fit in the orbital for which n is equal to 3 and l equal to 1। क्या था? बताओ भी, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल के अंदर फिट हो सकते हैं जिनके अंदर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है? बताइए, 6। बताओ। 6। बाकी तो मेरा तो 7 आ गया। 7 कौन है भाई 7 वाला? नहीं तो सॉरी 6। 6 आएगा। यहाँ देखो, यार देखो, n की वैल्यू 3 है, कोई बात नहीं, l की वैल्यू से आप ऑर्बिटल निकालेंगे। l की वैल्यू 1 है तो ml क्या होगा? -1 0 +1। यानी कि 3 ऑर्बिटल आए, तो 3 ऑर्बिटल के अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते ज्यादा से ज्यादा। तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। बोलो, क्लियर? हाँ जी। Yes. नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग दी, सर पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो प्लीज। करवा देता हूँ। देखो, एल की वैल्यू 1 थी ना, एल की वैल्यू 1 का मतलब आपके पास जो सबशेल है वो पी सबशेल है। एल की वैल्यू 1 का मतलब होता है पी सबशेल। पी सबशेल के अंदर रजे 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1 वाला, 0 वाला, +1 वाला। 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल को समझा करो कमरा है, एक कमरा, एक कमरे पे 2 लोग आएंगे, ठीक है? तो 3 कमरों में कितने आएंगे? 6 लोग आएंगे ना। तो वो चीज आपने बता दी, ठीक है? पता लगा? रिदम? हाँ जी, क्लियर है? समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। 2 electron occupying the same orbitals are distinguished by a part azimuthal quantum number, b part spin quantum number, पेन होते हैं c part principal quantum number, d part magnetic quantum number। बताओ भाई, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप? बताइए। स्पिन क्वांटम नंबर।
किसके थ्रू? स्पिन क्वांटम, क्योंकि अपन ने पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एक क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट रहेगा, दैट विल बी दी स्पिन क्वांटम नंबर। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर? क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टाइटेनियम। लिखेंगे कॉपी के ऊपर, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? जल्दी से कॉपी पे फटाफट लिख दीजिए पूरी, 1s 2s करते हुए पूरी कन्फिग्रेशन लिखो। आर्गन वाली नहीं लिखनी, 1s 2s सर करके पूरी लिखनी। 21 होता है ना इसका एटॉमिक? नहीं जी, 21 नहीं, 22 होता है। 22 होता है स्कैंडियम प्लूटोनियम, ठीक है। करो करो, शाबाश। टाइटेनियम 22 होता था एटॉमिक नंबर। हो गया। हो गया? जल्दी जल्दी, शाबाश एवरीवन। हो गया, डन। कैमराज ऑन कर लीजिए, अनंतिका, अनमोल, अनिका, हो गया। शॉन, निशिता, गगन, वन्या, भूमिक, कैमराज ऑन कर लीजिए। इप्शिता कर लिया? यस सर, कर लिया। टाइटेनियम की क्या बनेगी? 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 3p6, फिर 3d 2, 4s 2, ये बनेगी। बोलो बोलो भाई, क्लियर है? यस। आगे देखिए, आगे देखिए, द एंगुलर मोमेंटम of an electron in d orbital is equals to, बताइए भी। याद है मैंने एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो दूसरे नंबर पे क्वांटम नंबर करवाया था, उसमें मैंने लास्ट पे सिखाया था कि उस क्वांटम नंबर की हेल्प से तुम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या था? जल्दी से कौन बताएगा मेरे को? एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या था? रूट एल, एल प्लस वन एच बाय वेरी टू गुड। पाई। एंगुलर मोमेंटम निकालने का उसने फॉर्मूला क्या दिया था? एंगुलर मोमेंटम था √L × L+1 h/2 पाई। अब डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 2 सर होगी। h पर 2 पाई को हम h का हाँ उल्टा लिख भी बना सकते हैं, सकते लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। h/2 पाई को हम एच कट भी लिख सकते हैं। एच हैं। h कट का का मतलब होता है h/2 पाई, ठीक है। दिस इज एच कट, एच डाल के ऊपर कट डालोगे उसका मतलब है h/2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर √L की बजाय 2, 2+1 h/2 पाई, क्या बनेगा? 3 × 2 √6 h/2, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, √6 एच कट, एक ही मतलब है, समझे? क्लियर है भाई? हाँ जी एवरीवन, क्या ये बात क्लियर है? कैमराज अपने ऑन रखिए। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल corresponding to light of wavelength 45 नैनोमीटर
करोगे ट्राई? एनर्जी निकालनी है जूल के अंदर, अगर आपको लाइट की वेवलेंथ दी है 45 नैनोमीटर। करो ट्राई। जल्दी से कर दीजिए, कैसे होगा? हाँ जी, कैसे करेंगे भाई? बहुत आसान है। लैम्डा का फॉर्मूला पता है हमें, H/mv होता था, है ना? ये तो वेवलेंथ का हो गया। अब यहाँ पर एनर्जी तो निकालनी है, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है। सी क्या होता है? न्यू लैम्डा। न्यू की वैल्यू क्या आएगी? सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पुट करो, एनर्जी क्या बनेगी? एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी एच तो की वैल्यू फोर होती है सिक्स फोर पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू 3 × 10⁻8। और वेवलेंथ कितनी है? 45 नैनोमीटर का, होता है 10⁻10। ये कटेगा 15 पे, कटेगा 5 पे, 2.2। 2.2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻17, टेन तो रेज पर फोर माइनस। पॉइंट फोर -16। इसके 4.40। एनर्जी आ जाएगी, देखो हो जाएगा। बोलो भी, क्लियर है? यस। इसमें कोई डाउट? चलें। व्हाट इज दी maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers: n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, ml की वैल्यू -1। करोगे ट्राई? कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं जब n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 1 और ml की वैल्यू -1? बताइए। 2 होगा ना? ठीक है। सर टू। 2 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 यस। आएगा। क्यों? क्योंकि उसने पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर पूछा है। एक ऑर्बिटल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। L1 के अंदर ml की वैल्यू -1, 0, +1 होती है। 3 ऑर्बिटल होते हैं ना। अब वो ये कह रहा है, वो कहता है -1 वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही आएंगे ना। तो आंसर कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। समझे? बोलो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a subshell with n equal to 4 और l equal to 3 is, बताइए।
हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जब n की 14। वैल्यू कितने आएंगे? 14। इतना 14। सोचने का 14 काम ही नहीं है। देखो l की वैल्यू 3 है, तो ml की वैल्यू क्या होगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कितने आए? टोटल 7 ऑर्बिटल्स। अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो साथ में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बोलो, क्लियर है? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, कहता है द टोटल नंबर ऑफ atomic orbitals in the fourth energy level of an atom is, कहता है कितने टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे चौथे एनर्जी लेवल में? ये बताना है आपने। बताइए कितने होंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे? सेवन। सिक्सटीन। सर 16 आ रहा है। 16 आएंगे? ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, कितने बना है? 16 बनेंगे, बिल्कुल। देखो, इसका अगर आपको याद हो, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी करवाया था ऑर्बिटल्स निकालने का। फॉर्मूला है n²। n क्या है? चौथा लेवल है, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट कर लो, मतलब एक्सप्लेन कर लो। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3। अगर l की वैल्यू 0 है तो एक ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू 1 है 3 ऑर्बिटल होते हैं, l की वैल्यू 2 है आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे, l की वैल्यू 3 है आपके पास 7 ऑर्बिटल। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, एक ऑर्बिटल, 3, 5 और 7, 16 ऑर्बिटल होंगे। समझे? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? A 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be, ये बताना है। बताइए क्या आएगा आंसर? बताइए, शाबाश। ये यहाँ फॉर्मूला पता है कौन सा लगना है? हाँ जी, 10⁻⁻35। कितना? 10 इन, हाँ ठीक है। 10⁻⁻35। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। 6.6 इंटू 10⁻34। मास कितना दे रखा है? 0.66। वेलोसिटी कितनी है? 100। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, कटेगा 10 पे, ऊपर जाएगा 10⁻30। हाँ जी, पता लग रहा है रिदम?
अगला देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a subshell of an atom is determined by the following. A option 2l plus 1, B option 4l minus 2, C option 2n square, D option 4l plus 2. बताइए। सर डी डी ऑप्शन। ऑप्शन। क्या आएगा? डी। डी। देखो भाई, अब इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर नहीं पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं सब शेल के अंदर। सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका है 4l+2। जैसे कि अगर मैं बताऊं एल की वैल्यू 0 है, हाँ, तो 4l+2 के अंदर 4 × 0+2 पुट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल की वैल्यू 1 है, यानी कि पी सब शेल के अंदर 4 × 1+2 कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर एल की वैल्यू 2 है, यानी कि डी सब शेल 4 × 2+2 कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। क्लियर? क्लियर भाई? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when the electron falls from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be, बताओ भाई। कर सकते हो, कैसे करेंगे? यस। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा बताया अभी फॉर्मूला? हाँ जी, सर रेडबर्ग। रेडबर्ग फॉर्मूला लगाओगे, शाबाश, लगाओ। रेडबर्ग फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा? नवदीप कर रहे हो? अनीशा कर रहे हो भाई?
हाँ जी हुआ। इसका फॉर्मूला होता था हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1 का स्क्वायर माइनस वन तो अपॉन थ्री स्क्वायर। लैम्डा नहीं थ्री निकालना है, पॉइंट फ्रीक्वेंसी निकालनी। सी इज इक्वल न्यू लैम्डा होता है 1/λ न्यू बाय सी हो जाएगा, पुट करो न्यू अपॉन सी। ठीक है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स n1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर n2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है सी की वैल्यू 3 × 10⁻8 नहीं पुट करेंगे क्योंकि मीटर है, तो सेंटीमीटर में पुट करेंगे 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड 109677। एलसीएम लेंगे 1/1/16। ठीक है न्यू आएगा 109677 इंटू थ्री इंटू इंटू 10 टेन 15/16। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। हाँ जी इज दैट क्लियर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी तरह का बोलो। हाँ जी क्लियर है। देख लो भी, कोई डाउट है देख लीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है फिर अपन बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे। द डी ब्रोगली wavelength of a particle with mass 1 gram and velocity 100 मीटर पर सेकेंड इज, बताइए। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो बताइए क्या बनेगा आंसर इसका। 6.62 into 10⁻³ ठीक है लैम्डा यहाँ पे सिंपल। देखो क्वेश्चंस ना ये आज मैंने जो करवाए सारे नीट के करवाए हैं, कल मैं सारे जेई के करवाऊंगा। ठीक है एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 है। ठीक है 1 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो 10⁻³ केजी बनेगा। 10⁻³ वेलोसिटी 100 है। तो मेरा तो -34 ही होगा। 34 कैसे आएगा, 10⁻³ तो आएगा। नहीं सर, वो वेलोसिटी 1000 ही है। 100 थी। ठीक है तो बताओ भी हो जाएगा। तो ये मैंने ना आज नीट वाली पीडीएफ करवाई है, तो तुमने अब ट्राई जेई वाली करनी है, कल जेई वाली रैप अप करके आप संडे को फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, उसको आप जल्दी से समाप्त कर लेंगे। ठीक है क्लियर है बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी भव्या सर नीट के पीडीएफ में कुछ डाउट थे। बोलो। एक सेकंड सर देख के बताता हूँ। सर वो मेरे वाले डाउट्स भी क्लियर कर दो। लो रजेश पे भेजना दोबारा मेरे को, मेरे वाले नंबर पे 88 वाले। ये सभी इस चैप्टर के हैं। यस सर इसी की है। लो सर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, वेट फॉर। The value of wave function psi depend upon the coordinates of the electron in the atom। हाँ देखो
भव्या 8th क्वेश्चन देख। वेव फंक्शन साई, मैंने बताया था साई क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है, और साई स्क्वायर जो होता है वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। एम्पलीट्यूड, वेव कितनी ऊंची होगी, डेप्थ क्या होगी, तो इसका मतलब ये क्या बताता है, वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ एम्पलीट्यूड के बारे में बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। कहता कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई के ऊपर डिपेंड करती नहीं, वो साई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि साई के ऊपर। साई तो एम्पलीट्यूड है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। और सर 90। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। हाफ बी तो सही है, ए गलत है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। नहीं तो 2s की एनर्जी 2p से तो कम ही होगी। नहीं राजेश, इसका आंसर ए है, सी सही है, ठीक है। ओके सर। ये देख लो लवन्या आप। एक्स जो है रेडियस ऑफ बोह इन हाइड्रोजन एटम, if x is the radius of first Bohr orbit, de Broglie wavelength, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि ए नॉट की वैल्यू दे रखी है, R1 दे रखा है कितना, x, ठीक है। यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू दे रखी है x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है। लैम्डा क्या होता है, वही mvr इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई वाला फॉर्मूला लगाना है जो आज किया था, ठीक है। तो 2 पाई r इधर हो गया, NH अपॉन एम वी हो गया। H अपॉन एम वी क्या होगा, लैम्डा 2 पाई r, लैम्डा क्या है N अपॉन 2 पाई r, नहीं लैम्डा हुआ 2 पाई r अपॉन N। इसको सॉल्व कर लो। थर्ड ऑर्बिट के लिए R3 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास E नॉट की वैल्यू x है, N की वैल्यू 3 होएगी, Z की वैल्यू 1, तो 9x आ जाएगा। यहाँ पुट करो, 2 पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 9x, N की वैल्यू 3। कर लोगे रजे सॉल्व, यस सर। तो इसका 6 पाई x आंसर आ जाएगा। उसके बाद रजे 22nd क्वेश्चन जो आपने भेजा ना डेल्टा एच वाला, ये थर्मोडाइनमिक्स में जाके आएगा, ठीक है। ये देख लो अगला क्वेश्चन।
द एनर्जी लेवल्स 14th क्वेश्चन करवा रहा हूँ. द 3 एनर्जी लेवल पी क्यू आर ऑफ सर्टेन एटम